राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि गोविंद राम कृष्ण हरि 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 गोविंद राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि गोविंद राम कृष्ण हरि हरि बोल। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि गोविंद राम कृष्ण हरि राम कृष्ण दोनों हाथ उठाओ। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि गोविंद राम कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि गोविंद जय जय कृष्ण हरि हरि बोल। इन्हीं परीक्षित जी ने धर्म का जो एक चरण पे जो धर्म था उसके चारों चरण को लौटाया है। सत्य, दया, शौच और तप, ये चारों चरण से युक्त कलयुग में धर्म हो गया। ऐसा नहीं है कि धर्म निर्बल है कलयुग में, धर्म सबल है। भगवान के भक्तों के समक्ष ये जब कलयुग जाता है ना, मुख पे कालिख पुतवा कर आता है, बस एक ढाल बना लो। वह ढाल कौन सा है जी? भगवान के नाम का संकीर्तन करो, सदाचार का पालन करो। कैसे जी? राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि गोविंद राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि गोविंद राम कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि गोविंद जय जय कृष्ण हरि हरि बोल। कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि गोविंद जय जय कृष्ण हरि महाराज ऐसे परीक्षित जी जब दिग्विजय से लौटे ना, कुछ दिन बीता है, जय हो, कुछ दिन बीत गया। एक दिन परीक्षित जी महाराज, महात्माओं का ऐसा कथन है, भागवत में स्पष्ट नहीं है। महात्मा जन कहते हैं जरासंध को जब पांडवों ने जीता था तो उसका जो राज मुकुट था वो हस्तिनापुर के कोषागार में जमा किया गया था। एक दिन परीक्षित जी महाराज कोषागार में गए हैं, जिसे आप ट्रेजरी कहते हैं, जिसे आप ट्रेजरी कहते हैं, कोषागार। और जब अपनी कोषों का अवलोकन करने लगे परीक्षित ना, जरासंध की उस मुकुट की ओर दृष्टि गई है। और मैंने पहले ही कहा था, अन्याय से, अधर्म से, प्रवंचना से जो भी धन संपत्ति इत्यादि प्राप्त की गई होगी उसमें कलयुग का निवास होगा। जरासंध के साथ छल ही तो हुआ था। ब्राह्मण बन के पांडव श्री कृष्ण को लेकर के युद्ध की याचना करने गए थे, छल से उसका वध हुआ था, छल से। इस मुकुट को परीक्षित जी ने अपने मस्तक पर महाराज धारण कर लिया।
और शिकार खेलने को वन की ओर गए हैं। जो राजा परम धर्माचारी था, परम सदाचारी था, आज उसके मस्तक पे महाराज कलयुग है। जब ये शिकार खेलने को गए ना, क्षुधाग्रस्त हो गए, तृषा सताने लगी, भूख प्यास सताने लगी महाराज, और जल की खोज में घूमने लगे। घूमते घूमते ना ऋषि शमीक के आश्रम पर आए हैं महाराज। शमीक मुनि उस समय भगवान गोविंद का ही ध्यान कर रहे थे और ध्यानावस्था में मग्न हैं। शरीर पर भस्म लगे हुए हैं, पीले पीले केश हैं, अवधूत जैसा वेश है मुनिराज का, यतिराज का। परमात्मा गोविंद की ध्यान में अनुरक्त हैं। उस विरक्त सन्यासी ने ये जाना ही नहीं कोई आया है मेरे आश्रम में। महाराज परीक्षित ने जब देखा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ था इससे पहले, आज इनको सम्मान की कामना है कि मेरे जैसा भूपति, मेरे जैसा नृपति, मेरे जैसा राजर्षि शमीक मुनि के आश्रम में आया है। लेकिन यह मुनि मुझे लगता है आया हुआ जान करके ध्यान का दंभ पाले हुए है, पाखंड का आचरण कर रहा है कि कहीं इस राजा का स्वागत न करना पड़े। यह आडंबर कर रहा है ध्यानी होने का, ध्याननिष्ठ होने का। बुद्धि बिगड़ गई है महाराज, कलयुग सिर पर सवार है। पास में ही एक मरा सर्प पड़ा हुआ था, सांप पड़ा हुआ था, उसे अपने बाणों की नोक से उठाया राजर्षि परीक्षित ने और शमीक मुनि के कंठ पे महाराज डाल दिया कि यदि यह सच में ध्यान करते होंगे तो नहीं उठेंगे, और यदि ढोंग कर रहे होंगे, दंभ कर रहे होंगे, पाखंड कर रहे होंगे तो इस ऐसा उठ खड़े होंगे। महाराज जब सर्प गले में डाल दिया ना राजर्षि परीक्षित ने, मुनि को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनमने से हो करके, उदास से हो करके राजर्षि परीक्षित अपने राजमहल को लौट आए। लेकिन ये जो संपूर्ण घटना हुई थी, कुछ ऋषि कुमारों ने यह देखा था। वे दौड़ करके इन्हीं शमीक मुनि के जो पुत्र हैं ऋषि कुमार श्रृंगी के पास कौशिकी नदी में ये संध्या कर रहे थे उस समय। अरे मित्र, हस्तिनापुर नरेश का दुस्साहस तुमने सुना, उसका अनाचार तूने सुना।